नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पुरी। मैंने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था रामधारी सिंह दिनकर जी का। हिंदी के बड़े वरिष्ठ कवि थे वो। उनकी एक कविता है समर शेष है करके, उसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई थी और ये भी कहा था कि उस वक्त ये कविता थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत सटीक बैठते हैं आज के हालात में, और इसे मैं कभी ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज मैं उसे आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस कविता को बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। इसका एक एक शब्द सुनिए, इसकी एक एक पंक्ति सुनिए, उस पर गौर कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि ये आज के हालात बयां करती हैं कि किस तरह सत्ता और एक आम आदमी के बीच में जंग होती है और उसमें सत्ता किस तरह हावी हो जाती है आम आदमी पर, और किस तरह हम अपना इतिहास भूल रहे हैं, हमारी वो सारी विरासत भूल रहे हैं जिसके दम पर भारत एक भारत बना था, और उसे तोड़ने की कोशिशें शुरू है आजकल लगातार। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। कविता का शीर्षक है, जैसे कि बोला था, समर शेष है। समर का अर्थ होता है युद्ध, गर्मियाँ नहीं। तो समर शेष है। ढीली करो धनुष्य की डोरी, तरकस का कस खोलो। ढीली करो धनुष्य की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत बिधो हृदय वह्नि के शर से। भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लेपू किसे, सुनाओ किसको कोमल गान। तड़प रहा आँखों के सामने भूखा हिंदुस्तान। तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले। आपको शायद किसी की याद आ जाए। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले। सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है। हलाहल मतलब जहर और हाला मतलब शराब। सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। वह संसार जहाँ तक पहुँची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वरण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, माँ को लज्जावसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। पूज रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख अकाज, 7 वर्ष हो गए रहा में अटका कहाँ स्वराज। तो ये स्वराज की बात है 1947 के समय। उसके बाद 7 साल बीत चुके हैं, शायद 1954 की बात कर रहे हैं ये। उस समय लिखी हुई कविता कि स्वराज जिसके लिए हम सब झगड़े थे, हज़ारों लाखों लोग झगड़े थे उस समय, वो कहाँ गया। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह हुई बंदिनी बता किस घर में। समर शेष है, समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुँचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची ज़मीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, रुक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहर लाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहे कोई दुष्कांड रचना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना।
बलि देकर भी बलि, स्नेह का यह मृदुवत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो इस कविता को आज के दौर में किस तरह आप देखते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझदार है, जानते हैं भली भांति कि क्या हो रहा है देश भर में, दिल्ली से लेकर आपकी गलियों तक। और मैं सोचता हूँ कि उस पर आपको विचार करना होगा। और ये समर शेष है तो इसमें जनगंगा यानी हम सब, हमारी क्या भागी होगी, हमारा क्या सहयोग होगा, हम किस तरह इसका प्रत्युत्तर करेंगे, इस पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। तो आप ये सोचेंगे, पढ़िए, सुनिए। धन्यवाद।